महोक्षा खट्वांगं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति यस्तव वरदतन्त्रोपकरणम् सुरास्तां तां वृद्धिं विदधति भवद्भ्रूप्रणहितां नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं कांग्रेस का जो बढ़ा प्रभाव, राहुल गांधी की यात्रा, राहुल गांधी के ग्रहों की स्थिति, क्या राहुल गांधी का भाग्य बदल रहा है, मोदी को हराने में सक्षम होंगे, जो चुनाव हरियाणा में और जम्मू कश्मीर प्रांत में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस एक दूसरे का सहयोग लेकर, चाहे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सहयोग से चुनाव लड़ना चाहती है। वो सोचती है कि किसी न किसी प्रकार 2-4-5% भी अगर किसी के वोट हैं तो हमारे से जुड़ करके मैं मोदी को हरा सकूं। अब सवाल इस बात का है, राहुल गांधी के कितने स्टार्स प्रबल हैं जो मोदी को हराने में सक्षम होंगे, और राहुल गांधी का क्या भविष्य है। राहुल गांधी की वाणी में इतनी कठोरता, इतनी विषमता क्यों है कि राहुल गांधी किसी न किसी प्रकार से मोदी को अपशब्दों के साथ में अरिया तुरिया करके, जैसे एक गांव देहात की भाषा होती है, जो गुल्ली डंडा खेलने वाले लोग हैं, ऐसे लड़के आपस में जब बात करते हैं, उस भाषा का प्रयोग इनके द्वारा एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता, जो आज तक कांग्रेस का एक छत्र राज्य हुआ करता था, लेकिन इनके ग्रहों का प्रबल प्रभाव जब से बदला, तब से यह किसी न किसी प्रकार से 2009 के पहले इनके ग्रहों की स्थिति ही ऐसी थी। यदि यह चुनाव लड़ करके और या चुनाव के आधार पर जो 2009 के पहले अगर प्रधानमंत्री बन जाते तो इनका प्रबल योग था ही था। लेकिन 9 के बाद में जैसे ही इनका ग्रह योग बदला है, तब से लेकर के आज तक, ये पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ, इन्होंने 99 सीटें क्या किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके प्राप्त कर ली हैं, माने इन्होंने पूरा विश्व जीत लिया हो। ऐसी क्या स्थिति है? क्या आगे चल करके राहुल गांधी जी इस प्रकार की शैली को अपना करके मोदी को अपशब्द, मोदी नहीं, अनेक प्रकार के, चाहे वह देश के धनाढ्य लोग हों जिनके द्वारा व्यापार पूरे विश्व में चलता है, मुकेश अंबानी से लेकर के और अडानी ग्रुप तक, ये किसी न किसी प्रकार से धराशायी करने की, क्या ये पूरी देश की प्रबुद्ध जनता जानती है। कांग्रेस के रहते रहते चाइना की कितनी भूमि चली गई है, कौन जानता है। दोषारोपण दूसरे पर लगाते हैं, इतिहास को इनको लगता है कोई ज्ञान नहीं है, जो जैसा पढ़ा देता वैसे पढ़ लेते, शब्दों का चयन नहीं करते। ये सब आखिर है कैसे? इनका जन्म जो नेट में प्राप्त कुंडली के अनुसार इनका 18 जून, वैसे इनका 19 जून 19 जून 1970 को 9:52 पर इनका दिल्ली में जन्म हुआ है। लेकिन फिर भी जन्म के समय की स्थिति की दृष्टि से मकर लग्न, और लग्न का स्वामी नीच राशि में होकर, जो चतुर्थ भाव है राजनीतिक भाव, जहाँ नीचता इनके कर्म में लिखी है, लग्न का स्वामी ही नीच भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं ऐसे कर्म करेगा। दूसरी बात, इनका द्वितीय भाव में राहु, द्वितीय भाव परिवार और परिवार का कहलाता है, और वाणी का स्थान है। वाणी से छाया की तरीके से इनके मुंह से अपशब्द निकलना, चाहे वह एक बार की स्थिति हो, चाहे अनेक बार की स्थिति हो। लोकसभा के अंदर बैठ करके आंख मारना, यह क्या किसी अच्छे पुरुष को शोभा देता है, अच्छे राजनीतिक को शोभा देता है? ये उसी प्रकार से बचकाना हरकत किया करते हैं। लेकिन अब इनके ग्रहों का प्रबल प्रभाव कितना है
कि आगे आने वाला चुनाव, क्योंकि इनकी ग्रह दृष्टि ऐसी कहती है, इनका पंचम भाव में बुध ग्रह वर्गोत्तमी होकर के जो भाग्येश है मकर लग्न की कुंडली में, बुध भाग्येश है होकर के मूल त्रिकोण पंचम भाव में विद्या वाणी बुद्धि स्थान पर बैठा हुआ है, और कुंडली में इनका मंगल सूर्य एक साथ मन में षष्ठम भाव में वो शत्रुहंता योग बनाता है। इसलिए अपनी वाणी के द्वारा किसी को भी कुछ कह देना, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव और एकादश भाव का स्वामी है, कारक होकर के षष्ठम भाव में है, ये शत्रुहंता योग और सूर्य के साथ में बैठने के कारण ये विदेश में जाने के आतुर रहते हैं और विदेश से इनका अधिक लगाव है। समय समय पर ये विदेश निकल जाते हैं और वो केवल कोई राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, केवल ऐशो आराम करने के लिए, ऐसा इनकी कुंडली में दर्शाता है। लेकिन कुंडली की अन्य दृष्टियों के साथ साथ में राहुल गांधी जी क्या देश की राजनीति संभाल पाएंगे? क्या कहती है कुंडली? इनका गोचर कुंडली में अगर देखा जाए, मकर लग्न की कुंडली में शनि द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है और शनि वहां पर राहु पहले से विद्यमान जन्म के समय है। अब आने वाला समय आगे राहु वर्तमान समय में मीन राशि में है, राहु कुंभ राशि में आ जाएगा जब इन कुछ ही समय के पश्चात 2025 में, और जब राहु जन्म के समय इनका कुंभ राशि में था और कुंभ में ही राहु आ जाएगा। और दूसरी चीज, शनि का बदलाव होगा। शनि कुंभ राशि से 30 मार्च 2025 को मीन राशि में चला जाएगा और मीन राशि में पहुंचते ही शनि की दृष्टि अब क्या होगी, क्योंकि शनि जब देता है तब ढेरों के ढेर देता है और जब कभी लेता है तो चमड़ी उधेल लेता है। शनि इस प्रकार का ग्रह है, पराक्रम मेहनत कराता है, मेहनत के हिसाब से फल नहीं देता, और अगर कुंडली में शनि का प्रबल प्रभाव में है, भाग्यवान है, तो वह व्यक्ति राजा भी हो जाता है। शनि का नेतृत्व ही ऐसा है। जब मीन राशि में शनि आएगा तो दशम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा और द्वादश भाव में दृष्टिगत होने से इनका 2025 मार्च के बाद से समय बुरा आ रहा है। और वह बुरा कैसा समय है? जेल जाने तक की स्थिति उत्पन्न होगी और ऐसी स्थितियां उत्पन्न, जैसे जैसे शनि की डिग्री 2.5 वर्ष के लिए बढ़ेगी तैसे तैसे यह जेल जाने की स्थिति इनके समय में, इनके उस समय में कार्यकाल में उत्पन्न होने वाली है। ये एक ज्योतिष की गणना है। अब मैंने चाहे अनेक प्रकार के वो अनेक चुनाव हो, अनेक स्थितियां हैं, हर कोई ज्योतिषी हो अपनी वाणी के द्वारा, अपने प्रभाव के द्वारा, अपनी ज्योतिष विद्या के माध्यम से अंकों के आधार पर, गणना के आधार पर 100% सत्य बताने का प्रयास करता है। मैं करता हूं, ये भी मैं स्पष्ट बोलता हूं। परंतु कोई न कोई अगर जब किसी प्रकार की एक त्रुटि अगर रह जाती है तो वो हर व्यक्ति सुधार करता है। लेकिन इसमें आज प्रश्न है, मैंने जितनी भविष्यवाणियां की और वो उसमें अक्षरशः जब 99% से अधिक सत्य होती हैं तो उस गणित के द्वारा आगे बताने का श्रेय जाता है। आज मैं नए दर्शक जिन्होंने 57% ऐसे लोग हैं हमारे दर्शक जिन्होंने अभी तक देखते तो हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा एक बार आग्रह जरूर है कि वो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। और मैं कहता हूं जो वाणी के द्वारा कहा है, मैंने केजरीवाल के लिए कहा जेल जाने का योग, मैंने मनीष सिसोदिया के लिए भी कहा था, मैंने अनेक नेताओं को जैसे जैसे बताया, मैंने चाहे वह 3 प्रदेशों का चुनाव रहा हो, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कौन कहता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन ज्योतिष के आधार पर मैंने ही उस वाणी के द्वारा सत्य बोलने का प्रयास किया था और वो 100% सत्य हुआ। इस प्रकार की गणना के आधार पर मैं आगे भी आपके समक्ष एक एक बिंदु के आधार पर बताने का ठीक ठीक प्रयास करता रहूंगा। और यह ज्योतिष की गणना है। आज दर्शकों के विशेष आग्रह के कारण मैंने अपने इस वीडियो को आपके समक्ष राहुल गांधी का ये दिया है कि राहुल गांधी होशियार हो जाएं, और जितनी ये अपशब्द बड़ी वाणी है, ये केवल इनका कारण क्या है,
वर्तमान समय मकर लग्न की कुंडली में शनि गोचर कर रहा है और इनकी वाणी कठोर हो गई है। राहु पहले से विद्यमान है और राहु की जहां जहां दृष्टि पड़ती है, राहु द्वितीय भाव में बैठ करके पंचम दृष्टि से शत्रु भाव को देखता है, छठवां भाव जो कहलाता है। वहां पर मंगल पहले से विराजमान है तो वहां पर अंगारक योग भी बनता है और राहु सूर्य की ग्रहण योग बनता है। तो शत्रु इनके बनते रहेंगे, लेकिन एक तरफ वर्गोत्तमी ग्रह है, चाहे वह बृहस्पति वर्गोत्तमी कर्म भाव में आत्मा का कारक, पिता का कारक ग्रह है, इसलिए वर्गोत्तमी ग्रह के कारण, बृहस्पति के कारण इनको उस परिवार में जन्म मिला है जहां पर से सत्ता संवारने का भाग्य इनका प्रबल हुआ है और इस प्रकार से चुनाव लड़े, रायबरेली में चुनाव जीतेंगे। मैंने ऐसी भविष्यवाणी भी की थी, लेकिन ये कुछ भविष्यवाणियां आपके समक्ष है जो मैंने आपके समक्ष बतलाई हैं, ठीक आने। एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं, 57% लोगों ने जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, बहुत आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को, जिससे आने वाले समय में जो भी मैं आपको वीडियो दूं वो आपके पास अतिशीघ्र क्षण भर में ही बटन दबाते ही आपको प्राप्त हो सके। और बहुत बहुत धन्यवाद।